हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आरके सिंह और आप देख रहे हैं आरके सिंह एकेडमी। आज का वीडियो है सीबीएसई क्लास 10th की एसएसटी हिस्ट्री चैप्टर 2, उसी का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज में हम लोग देखेंगे आगे जो नेशनलिज्म इन इंडिया है, उसी नेशनलिज्म इन इंडिया का आगे का पोर्शन एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंगली जो एग्जामिनेशन टर्म 2 की होने वाली है पूरे देश में सीबीएसई की, उसकी तैयारी के सपोर्ट में ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इससे साथ साथ जो एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ की तैयारी करते हैं उसमें हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस बन के उभरता है। और खासा मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जो ये चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर से मैक्सिमम इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम जितने सारी चीजें हम लोगों ने कवर किया, डांडी मार्च हो, रॉलेट एक्ट हो, सबने और के आंदोलन हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो 1942, उसके बाद आपको किसान आंदोलन हो, खेरा आंदोलन हो, चंपारण का आंदोलन हो, पश्चिम बंगाल में, असम में जो चाय के बगान के जो वर्कर्स हैं उनका आंदोलन हो, सारे आंदोलन कहीं ना कहीं एक बड़ी इंसिडेंट है, बड़ी घटना है। और बड़ी घटना इतिहास में जब बनती है वो एक बड़ा इतिहास बनता है। और हर बार मैंने देखा है यूपीएसई की जो एग्जाम होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम हो या बीपीएससी की एग्जाम हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम हो या ऑल अदर स्टेट बोर्ड का कमीशन हो, सब में कहीं ना कहीं हिस्ट्री अपना मेन रोल अदा करता है। वह आइए हम उसमें आगे का पोर्शन जो नेशनलिज्म इन इंडिया है उसमें देखते हैं, जो है हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मोमेंट, यानी कैसे जो लोग भागीदार थे उसमें उस मोमेंट को किस तरह, किस नजरिए से देखते हैं, उस आंदोलन को किस तरह से सहयोग किया, किस तरह से देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मोमेंट। उससे पहले कि ये हमारा पोर्शन जो प्रीवियस जो वीडियो था, पहले का जो वीडियो था उसमें बॉक्स 1 के वीडियो ये पोर्शन हम लोग नहीं देख पाए थे, आपको समझा पाए थे। उस हिसाब से देखा जाए तो पहले इसको समझ लीजिए कि इस आंदोलन में टू द अल्टर ऑफ दिस रिवोल्यूशन, मतलब इस क्रांति से अलग हटकर कहा जाए, टू द अल्टर ऑफ दिस रिवोल्यूशन वी हैव ब्राउट योर यूथ एज इंसेंस। अपने जो भी यंग नौजवान लोग थे जो अभी अभी इस पढ़ाई लिखाई के माहौल से नौकरी चाकरी के सेंस में थे, उनको भी आंदोलन में खींचा गया, लाया गया और काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया गया उस आंदोलन को। सो मेनी नेशनलिस्ट, बहुत सारे जो राष्ट्रीय भक्त थे, देशभक्त थे, मेनी नेशनलिस्ट ब्राउट thought that the struggle against the British could not be won through non-violence। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था, बहुत सारे नवयुवकों का मानना था कि जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं ब्रिटिश के खिलाफ, वो जो आंदोलन का तरीका है बिना अहिंसा, बिना हिंसा का जो आंदोलन हो, संभव नहीं है। इस पे बहुत लोग ऐसा मत नहीं था कि मारपीट, हमारे साथ वो लोग मारपीट कर रहे हैं तो हम लोग चुपचाप ऐसे मार खाते रहे, पिटाते रहे, डू एंड डाई, करो और मरो मरो वाली स्थिति जो नारा दिया गांधी जी ने कि डू एंड डाई का, इस स्थिति में बड़ा असंभव सी बात लग रही थी नौजुवकों को। इन 1928 द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, ये पार्टी जो थी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी है, सॉरी, वाज फाउंडेड एट a meeting in Firoz Shah Kotla ground in Delhi. Amongst its leader were भगत सिंह। तो यहाँ पर फिरोज शाह कोटला में जो भी आंदोलन हुआ, इसमें जो थे, ये तो हो गया आपका भगत सिंह हो गए, देन जतिन दास, अजय घोष। भगत सिंह पंजाब से बिलोंग करते थे और आपको जतिन दास बंगाली थे, अजय घोष भी बंगाली थे। इन अ सीरीज ऑफ dramatic action in different part of India, the HSRA targeted some of the symbols of British power in April 1929. Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb in the legislative assembly। जो भी
क्या बोलते हैं, इन अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, दो लोगों ने बम फेंका। कहाँ फेंका? पार्लियामेंट पर। पहले पार्लियामेंट का नाम था लेजिस्लेटिव असेंबली, जो बाद में चलकर लोकसभा और राज्यसभा बन गया। अभी मैं बता देता हूँ आपको। तो लेजिस्लेटिव असेंबली पर भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। इन द सेम ईयर देयर वाज एन अटेम्प्ट टू ब्लो अप द ट्रेन दैट लॉर्ड इरविन वाज ट्रैवलिंग इन। और उसी साल इन लोगों ने लॉर्ड इरविन जिस ट्रेन से सफर कर रहे थे, ट्रेन दैट लॉर्ड इरविन वाज ट्रैवलिंग इन, उसी समय इन लोगों ने ट्रेन पर बम फेंका, ट्रेन को जलाने की कोशिश किया। यानी कहीं ना कहीं एक ऐसा ग्रुप था जो सीधे सीधे अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए, नौजुवक की बात हो रही है, वो नए खून नई जोश के साथ तैयार थे। भगत सिंह was 23 when he was tried and executed by the colonial government. During his trial, Bhagat Singh stated that he did not wish to glorify the cut of bomb and pistol but wanted a revolution in society. तो भगत सिंह जो है stated that he did not wish to glorify the cut of bomb and pistol but wanted to revolution society. लेकिन वो चाहते थे कि क्रांति समाज में इसी आधार पर हो, बहुत तेजी से लोग हमारे साथ जुड़े और इस क्रांति का हिस्सा बने। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, बहुत सारे लोग इसका हिस्सा नहीं बन पाए। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग आंदोलन का हिस्सा होते, तो आज इतिहास के पन्नों में बहुत सारे लोगों का नाम दर्ज होता। बट ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग हुए भी थे, बहुत सारे लोगों का इतिहास में नाम भी नहीं है, ऐसी भी बात है। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है, हमारे इतिहासकारों ने, देश के इतिहासकारों ने उस समय नहीं लिखी। सो रिवॉल्यूशन इज द इनएलाइएबल राइट ऑफ मैनकाइंड। क्रांति जो है इंसान की, मनुष्य की एक अपने आप में ऐसी अशोचनीय चीज है, राइट्स है, कि हर बार कुछ ना कुछ नई काम हम लोग कर देते हैं इंसान। फ्रीडम इज द इम्प्रेसिबल ब्राइट राइट ऑफ ऑल द लेबर इज द रियल सस्टेनर ऑफ सोसाइटी। टू द अल्टर ऑफ दिस रिवोल्यूशन वी हैव ब्राउट आवर यूथ एज इंसेंस, फॉर नो सेक्रीफाइस इज टू ग्रेट फॉर सम magnificent a cause. So we are content, we await the advent of revolution. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह का है, इनकलाब जिंदाबाद का। अब हम लोग यहाँ देखेंगे हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मोमेंट। Let us now look at the different social groups that participated in the civil disobedience movement. तो अलग जो भी और भी समाज के दूसरे हिस्से के लोग थे, वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, व्हाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, वे लोग जो थे वो क्यों इस आंदोलन में जुड़े, उसका क्या कारण था, ये जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। व्हाट वर देयर आइडियल्स, उनके कौन ऐसे प्रेरक थे जिससे प्रेरणा लेकर के वो इस आंदोलन में शामिल हुए। व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम। तो इन द कंट्री साइड, देश के दूसरे हिस्सों में, इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज, देश के दूसरे हिस्सों में जो अमीर किसान थे, लाइक द पाटीदार्स ऑफ द गुजरात एंड द जाट ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो गुजरात के जो जिसके पास अधिक जमीनें थी उसको पाटीदार कहा जाता है, और जो उत्तर प्रदेश में जो जाट हैं उनके पास भी बहुत सारी जमीनें हैं। सो वर एक्टिव इन द मोमेंट, बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government revenue
डिमांड एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की जो मांगों को मना कर देना, एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू, किस तरह से सरकार चाहती थी कि अपना पैसा बढ़ाएं, अपना वित्तीय व्यवस्था मजबूत करें। डिमांड एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। द रिच पीजेंट बिकेम enthusiastic सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस। तो जो अमीर किसान थे, वर्कर्स थे, वो उतने खुल करके इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ नहीं आ रहे थे। ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज एट टाइम, फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बाइकॉट प्रोग्राम्स। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल against his revenues, but they were deeply disappointed when the moment was called off। तो कह रहा है कि आंदोलन में जो भाग लिया लोगों ने, किसानों ने बाइकॉट किया जो भी अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए स्कीम्स, प्रोग्राम्स के, और बाद में पता चलता है कि गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया। So, but they were deeply disappointed when the moment was called off in 1931 without the revenue rates revised. So, when the moment was restarted in 1932 and many of them refused to participate. तो बिना उन किसान का जो भी पैसा जमीन का या जो भी अनाज का जो मिलना चाहिए था, उसके लिए जो आंदोलन हुआ अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज ही सब कर रहे थे ना, तो उसका जो निर्णय भी नहीं हुआ और उसी बीच में वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टॉप हो गया। कहीं ना कहीं गांधी जी की यहाँ पर फेल्योर थी। दोबारा जब इन्होंने स्टार्ट किया फिर 1932 में, तो फिर लोग मना कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए। हम आपको सहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए मदद कर रहे हैं, और जो मेरी मांगे थी वो मांग ही नहीं पूर्ति हुई है, तब तक अपना आंदोलन बंद कर दिए। यानी जब मन करे आंदोलन शुरू कर दीजिए, जब मन करे आंदोलन बंद कर दीजिए। ये गांधी जी के साथ था। गांधी जी अपनी कंट्रोलिंग के लिए जो नॉन वायलेंस का जो नारा दिए थे, उसमें ये बहुत बार ऐसा काम किए थे। बहुत बार जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता था, चौड़ी चौड़ा कांड बताया, चौड़ी चौड़ा कांड हुआ, उसके पहले तक सिविल डिसओबीडियंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन। और पता चला कि चौड़ी चौड़ा जो है गोरखपुर में जो है पुलिस बल पर फायरिंग हो गई, मारपीट हो गया, और वहाँ के लोकल लोग पुलिसों को भी मारा, वहाँ फायरिंग भी है, यानी बाजार में जो था चौड़ी चौड़ा बाजार। और पता चला गांधी जी को, तो कहे कि चलिए हम अपना आंदोलन वापस लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये नहीं गांधी ने समझा कि हमारे ही लोगों के साथ अंग्रेज जाति कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा बहुत हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। गांधी जी का कहना था कि नहीं, एकदम नॉन वायलेंस तो एकदम नॉन वायलेंस, मतलब कोई भी हिंसा का चांस नहीं, एक थप्पड़ लप्पड़ भी कोई किसी को न मारे, तब हम जाकर उस आंदोलन को सफल मानते हैं और बनाएंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उस समय बंद नहीं होता, तो हम लोग का देश 1921 ही तक आजाद है। इट माइट बी 19 बहुत ऊंचे स्तर पर, बहुत तेजी स्तर पर था। बहुत सारे विदेशी कपड़े चलाए गए, आंदोलन हुआ, विदेशी जो धागा वागा था वो सब बंद कर दिया गया, उन लोग को नहीं इम्पोर्ट हो गया। लेकिन ये जो लंबा खींचा नेशनल कांग्रेस, इसमें दो जो गुट बट गया था, एक गांधी जी के फॉलोअर्स अलग थे और एक आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉलोअर्स अलग थे। अब अपनी अपनी नाम के लिए ये लोगों ने खींच करके ले गए बहुत आगे तक, और पता चला 1939 में फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड स्टार्ट हो गया तो 1945 तक तो विश्व युद्ध गया। तब भी जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा, किसके साथ? महात्मा गांधी ने जाकर के फिर प्रस्ताव रखा अंग्रेजों के साथ कि आप अगर देश छोड़ेंगे, हमारा शर्त बोलते हैं कि युद्ध खत्म होगी तो देश छोड़ देंगे, तो मैं आपको युद्ध में सपोर्ट करूंगा, भारतीय सैनिक बनकर जाएंगे। वो लोग एग्री हो गए, उस समय मान लिए बात को, बाद में डिसएग्री हो गए, बोले नहीं। तभी तो 2 साल और बढ़ा ना। 45 में हमारा देश जो वर्ल्ड वार खत्म हो गया, और 45 से लेकर के आप अभी जो 47 का टाइम पीरियड था, उस 2 साल में काफी समय लगा दिया इन लोगों ने कैसे कैसे ये चीजों करने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए अंग्रेजों ने खींच दिया।
तो कहने का मतलब उसी बीच में 1945 में यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होकर के यानी ये हुआ कि कोई भी दूसरा देश किसी दूसरे देश का उपनिवेश नहीं रहेगा, उसको दबाएगा नहीं। तो ये तो वहां पर ये भी हुआ, इसका सपोर्ट हुआ क्योंकि इंग्लैंड भी अस्थायी सदस्य है। तो द पुअरर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। जो गरीब लोग थे, जो पुअरर पीजेंट्री लोग थे, वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। मेनी ऑफ देम, बहुत सारे लोग, वर स्मॉल टेनेंट, बहुत सारे लोग छोटे और मंझोले किसान हैं, स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स। और बहुत सारे ऐसे छोटे किसान हैं जिसके पास अपनी जमीन नहीं थी, वो बड़े बड़े किसानों की जमीन पट्टा पर लेते थे और उसका पैसा उसको रिटर्न करते थे या उसका जमीन, उसका अनाज उनको दिया करते थे। सो एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड, लाल and cash income dwindled, the small tenant found it difficult to pay their rent। तो छोटे छोटे जो किसान थे वो रेंट देने में असमर्थ थे, कहाँ से उतना रेंट दे पाएंगे। कभी खेती नहीं हो पाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, कभी पानी की व्यवस्था नहीं होती थी ट्यूबवेल से, कभी आग लग गया, कभी अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आ गया। तो ये अलग अलग जो भी नेचुरल डिजास्टर हुआ और उसके कारण किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। तो मैक्सिमम चीज़ों में किसान ने ही उसका रिजल्ट, किसान ने को ही उसका परिणाम भुगतना पड़ा। So as the depression continued and the cash income dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. They wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted. They joined a variety of radical movement. They joined a variety of radical movement often led by socialist and communist। तो बहुत सारे लोग इस तरह के आंदोलन में भाग लिए, सामाजिक और आर्थिक। apprehensive of raising issues that might upset the rich peasant and landlord, the Congress was unwilling to support no rent campaign is most places show the relationship between the poor peasant। तो जो संबंध था एक गरीब कमजोर किसान और रिच में, पीजेंट एंड कांग्रेस रिमेंड अनसर्टेन। दोनों में जो भी संबंध थे, रिलेशन थे, सही नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं अनसर्टेन ही रहा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना थी कि हम लोग जो रियल फार्मर्स थे उनकी बातों में ना आकर के और भी जो चेंजेस किया, इस चेंज को आंदोलनकारी तो एक्सेप्ट कर पाए, वो हमारे एक मिनट आ गया, हाँ ये चल रहा था ना, नो रेंट पीजेंट कांग्रेस में। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस। अब बात हो रही है कि बिजनेस क्लासेस के बारे में क्या है। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बिजनेस वर्ग इस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसको कैसे समझते थे, मानते थे, सोचते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार Indian merchant and industrialist had made huge profits and become powerful। तो during the first world war Indian merchant and industrialists had made huge profits and become powerful। See chapter 5। Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activities। They wanted protection against imports of foreign goods।
तो वो लोग जो विदेशी कपड़ा आ रहा था, मंगाया जा रहा था, उसकी सुरक्षा चाह रहे थे। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रुपी स्टर्लिंग फॉरेन का एक्सचेंज रेशियो दैट goods and the rupee sterling foreign exchange ratio that would disclosure imports to organize business interest. They formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920. 1920 में जो थे भारतीय जो उद्योगपति इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। कमर्शियल कांग्रेस का नाम इसलिए यहाँ दिया गया कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी थी वो कमर्शियलाइज्ड हो गई, यानी ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन के सपोर्ट में आ गई। तो दे वांटेड प्रोटेक्शन जो हो गया टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल्स एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इंडियन तो यहाँ से है, फेडरेशन से शुरू होगा, देख लीजिए, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927 में इसका गठन किया गया। किसके लिए? खास करके बिजनेस क्लास के लिए एक बनाया गया संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज in 1927, led by prominent industrialist। और जो इसके जो मेन मुखिया बने वो मुख्य जो उद्योगपति थे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला। जीडी बिरला का नाम सुने होंगे, बिरला अभी जाकर के स्थिति खराब हो गई, नहीं तो बिरला बहुत पहले से ही उद्योगपति थे। और आदित्य बिरला में जो आइडिया का जो सिम है वो आदित्य बिरला का था। और बहुत सारी बिरला हमारे देश को बहुत सारा इंडस्ट्रीज दिया है। सीमेंट, बिरला सीमेंट है। एम्बेसडर कार देखे होंगे जो धीरे धीरे खत्म हो गया, व्हाइट कलर का, वो पूरा कार बिरला का ही कंपनी थी। सो लेड बाय द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला, the industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched. They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business came to be Swaraj at a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industries would flourish without constraints. But after the failure of round table conference, एक जो समझौता के लिए एक बैठक हुई, उस बैठक का फेल हो जाना अपने आप में उद्योगपतियों के लिए काफी दुखद रहा। बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुसियास्टिक, दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज एंड वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्शन of business as well as the growing influence of socialism amongst the young member of the Congress. The industrial working class did not participate in the civil disobedience movement in large number एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन। नागपुर रीजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लोग थे इंडस्ट्रियलिस्ट, उतने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड aloof, but in spite of that
some workers did not participate in the civil disobedience movement. Some workers did not participate in the civil disobedience movement. बहुत सारे जो कामगार थे, कर्मचारी थे, वो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं ले पाए. Selectively adopting some of the ideas of the Gandhian program, like boycott of foreign goods as part of their own movements against low wages and poor working condition. तो जो भी आंदोलन था, कम मजदूरी, एक तो लो वेजेस हो गया, कम मजदूरी, और दूसरा क्या हो गया, फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान यहाँ आता था तो इंडिया में जो बनाते थे लोग, जो बिजनेसमैन इंडियन जो थे, उनका बिकता ही नहीं था. फॉरेन का माल प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है. सेम स्थिति जो अभी चाइना की और इंडिया की है. चाइना का बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे देश में भरा पड़ा है, टॉयज से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, और टेलीविजन हो, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं. अब जैसे ये ट्राइपॉड है, अब जाकर के मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बनना शुरू हुआ होगा, लेकिन स्टार्टिंग में कहा जाए तो ये सब चाइना से आता होगा. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चाइना कहीं अभी भी चाइना बना रही है, जिस स्थिति में हम लोग हैं. तो Gandhian program like boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages and poor working conditions. They were strike by law railway workers in 1930 and clock workers 1930 and dock workers in 1932. डॉक वर्कर क्या होता है, समुद्र में जो किनारे पर जहां पर सामान लोड होता है उसको डॉकयार्ड बोलते हैं. पोर्ट जो बना हुआ है, सामान का उतारना और सामान लोड करना और अनलोड करना, वही जहां जहाज लगती है वो डॉक में लगती है. तो डॉक वर्कर्स इन 1932 1932 में से लेकर के 1930,000 ऑफ वर्कर इन द छोटा नागपुर टीन माइंस. छोटा नागपुर का टीन का जो माइंस था, माइंस हु छोटा नागपुर टीन माइंस वर देयर वर स्ट्राइक बाय द रेलवे वर्कर्स. 1930 हो गया तो रेलवे वर्कर का स्ट्राइक कर दिया गया. 1930 thousands ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर टीन माइंस वर गांधी कैप एंड पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बाइकॉट कैंपेन. तो गांधी की टोपी पहन करके और बहुत सारे लोगों ने 1930 में भी आंदोलन किया. बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल. इफ इट फेल्ट दैट this would alienate industrialist part of the program and struggle. He felt that this would aliens industrialists and divide the anti-imperial forces. Another important feature of the civil disobedience movement, एक दूसरा अच्छा एक इसका गुण था जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का, वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन. यानी महिलाओं ने भी देश के अलग अलग हिस्से से उसमें भाग लिया. हर प्रकार के मजदूर वर्ग लेकर के किसान लोग, सभी लोग भाग लिए. यही सबसे बड़ी बात थी. और सही में आप स्टार्टिंग में क्लास में बोले थे कि 29-30 आते आते जिस स्थिति में आंदोलन हुआ था, अगर हम लोग डटे रहते, जो गांधी जी बात में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर देते थे, ये नहीं होता तो उस समय इनको देश छोड़ना पड़ता, अंग्रेज को उसी समय हैंड ओवर करके जाना पड़ता. तो कहीं ना कहीं एक ये भी ऑब्स्टेकल के बाद ही, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ही आज़ादी मिला. सो अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज important features of civil disobedience हो गया. So during गांधी जी सॉल्ट मार्च, गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान thousands of women came out of their homes. हजारों की संख्या में महिलाएं भी बाहर निकली थी अपने घर से और उनका आंदोलन का हिस्सा बनी.
homes to listen to him. They participated in the protest. Members manufactured salt and picked foreign cloth and liquor. Many went to jail. बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया. In urban areas, these women were from high caste families. जो शहर का हिस्सा है, in urban areas, this women, many went to jail in urban areas. These women were from high caste families. In rural areas, they came from rich peasant households. Moved by Gandhi's call, began to see services to the nations as a sacred duty of women. तो ऐसा लोग सोचते थे कि महिलाएं ऐसा क्या कर सकती है, उसमें इन्होंने ऐसा करके दिखाया. And yet this interested public service commission peasant, moved by Gandhiji call, they began to see service to the national moved by Gandhiji call, they began to see service to the nation as a scared duty of women. Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way position of women was visualized. Gandhiji was convinced that it was the duty of women to look. गांधी जी ने समझाया, बताया कि महिलाओं का भी इस आंदोलन में होना बहुत जरूरी है, उनकी भी अधिकार हैं इसके. Change in the way the position of women was visualized. Gandhiji was convinced that it was the duty of women to look after home and heart, be ready mothers and change the way position of women was visualized. Gandhiji was convinced that it was the duty of women to look after home. तो ऐसा लोगों का था सोच कि महिलाएं जो है सिर्फ घर में ही खाना बनाएगी, घर का देखभाल कर सकती है, वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकती है. लुक आफ्टर होम, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना होता है, फ्रेज है. लुक आफ्टर होम एंड hearth, be good mothers and good wives. What by good mothers and good wives, wife से wives बना हुआ है. And for a long time the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो कभी भी महिलाओं को अपना कोई बड़ा पोस्ट नहीं दिया, सदस्यता ग्रहण नहीं करवाया. Of authority within the organization, it was keen only of their symbolic presence. तो कहीं ना कहीं वो एक जो symbolic presence था उसको दिखाने की कोशिश की गई. इसके बाद हम लोग टुमारो देखेंगे द लिमिट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस. उससे पहले की छोटा सा ये नोट्स है, इसको आप लोग लिख के याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. some important dates 1918 to 19 distressed of peasant organized by बाबा रामचंद्र जो थे किसानों को इकट्ठा किए. 1919 गांधीयन हड़ताल अगेंस्ट रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसकर, मालूम है ना. 1921 में क्या हुआ? नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुआ. फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड हुआ, गोरखपुर है ना. गांधी जी विड्रॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वही चौरी चौरा कांड हुआ, प्रोफेशन वापस ले लिए. ये ही सब गलतियां इनसे हुई है और इस गलती का नतीजा हुआ कि हम लोग और थोड़ा लेट हुआ हम लोग को आज़ादी. इसके बाद है मई 1924
Alauri Sitaram Raju arrested, ending to a 2-year armed tribal struggle. 2 साल का जो संघर्ष था वो टूट गया। तमिलनाडु से थे ये। दिसंबर 1929 लाहौर कांग्रेस अडॉप्ट द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण आज़ादी की मांग की। 1930 अम्बेडकर एस्टैब्लिशेस डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन एंड मार्च 1930 गांधी जी begins civil disobedience movement by ब्रेकिंग शॉर्ट लॉ एट दांडी। 1930 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन लाए और नमक सत्याग्रह के लिए क्यों गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1 साल में स्टार्ट करके खत्म भी कर दिया। हाँ खत्म भी कर दिए। दिसंबर 19 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया ना, वहीं पर मीटिंग हो गई। एंड 1932 में सिविल डिसोबीडियंस रीलॉन्च्ड, फिर से लॉन्च भी कर दिए। यही तो परेशानी थी गांधी जी की, सबसे बड़ी परेशानी थी गांधी जी अगर बार बार जो आंदोलन को रोकते नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं करते, तो आंदोलन जो जैसे कहा जाए सिंपल भाषा में समझिए कि चूल्हा में खाना बना रहे हो और बर्तन चढ़ा करके कुछ बना रहे हो आप, तो 10 मिनट के लिए फ्लेम जलाया और गर्म हुआ, फिर चूल्हा बंद कर दो तो ठंडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और फिर चूल्हा जलाओ, फिर 10 मिनट जलेगा, फिर गर्म होगा, हीट आएगा। अरे बॉइलिंग पॉइंट पर जैसे ही आ रहा है फिर आप बर्नर को बंद कर दे रहे हो। तो आजादी भी यही चीज थी, आजादी भी यही चीज थी। गांधी जी इस बात को नहीं समझे। यहाँ पर लाइटर जला के मार करके अपने आप को हाईलाइट होना था। लिट द लाइट, लाइट को जलाओ और हाईलाइट हो। तो ये हाईलाइट और लाइट के चक्कर में हम लोगों का देश का, देखिए कहने के लिए आप कह सकते हैं कि हम लोग कौन सा ऐसा बड़ा योगदान दिए हैं। इतिहास को ही पढ़ रहे हैं, सही बात है, लेकिन इतिहास को पढ़ के टटोलने से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आंदोलन का जो मुख्य रूपरेखा हो सकता था, मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता, वो चीज इन्होंने नहीं किया। ये अपने आप में बड़ी बात थी। तो यहाँ पर ये चीजें थी। इसके बाद का हिस्सा अभी बचा हुआ है। हाँ दिस वन हो गया, पढ़ाए तो। अच्छा ये पढ़ा दिए हम। मैं टेकन डे द सिविल सिंबॉलिक प्रेजेंस, तो ये हो गया आपका। और ये देखिए ये आंदोलन में फिगर नंबर 9 दिख रहा है, द वुमेन ज्वाइन नेशनलिस्ट प्रोसेशंस। महिलाएं भी इस आंदोलन का हिस्सा बनी, भाग ली। ड्यूरिंग द नेशनल मोमेंट मेनी वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ्स मूव्ड आउट देयर होम्स। घर से बाहर निकले ऑन टू अ पब्लिक एरिना अमॉन्गस्ट द मार्चर्स यू कैन सी many old women and mothers with children in their arms, है ना, हथियार लेकर के। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस का लिमिट क्या था, और उसके बाद जो अगला आएगा आपको ये भी आज जान लीजिए, तो आपको इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा कि अब बहुत जल्द ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। मोहम्मद इकबाल और ये सारे मोहम्मद अली जिन्ना के बाद द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग्स, फिर लास्ट में एक साथ एक मैप तैयार हुआ और कैसे लोगों की एकजुटता हुई, और इस एकजुटता के साथ भारत माता का फोटो बन करके और फिर हम लोगों की आज़ादी मिली। तो इसके साथ हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर दिस वीडियो।